गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे चैनल को शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी पॉजिटिविटी मिल पाए। तो आज देख लेते हैं आपकी क्या रीडिंग है, क्या ईश्वर आपको अवेयर कराना चाहते हैं। तो उसके पहले आप जो भी आपके भगवान हैं, आराध्य देव है, उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो देख लेते हैं क्या है रीडिंग, बने रहिए आप। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, ठीक है। ये सबसे पहला कार्ड जो आया है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। आपके देखिए बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे यहाँ पे मुझे शत्रु दिख रहे हैं, क्योंकि जब मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही थी तभी मुझे 1444 दिखे थे। मतलब कि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा है और आपको प्रोटेक्शन भी दी गई है डिवाइन के तरफ से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस राह पे चल रहे हैं आप बस चलते रहिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए। ये लोग जो भी आपके पीछे पड़े हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। डराएंगे लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिस भी पथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको बस बढ़ते चले जाना है। तो आप जैसे होता है ना कि डर लग सकता है आपको, पर डरना है नहीं। आपको ये सोचना है कि मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ है, मेरे भगवान, मेरे जो आराध्य देव है वो हमेशा मेरे साथ है, फिर मुझे किस बात का डर है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तरह तरह की ऊर्जाएं भेजी जाती है आपकी तरफ, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है। बहुत सारे एनिमीज़ हैं आपके, बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे एनिमीज़ हैं। चारों तरफ आप एनिमीज़ से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है। आपको आगे, आप हो सकता है आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, बट पता नहीं कुछ कार्मिक भी हो सकते हैं आपके लाइफ में ऐसे लोग जो आपका बुरा करना चाहते हैं। और आप अपने तरीके से शायद ज़िंदगी को जीते होंगे, इससे आपके बहुत सारे, आप दूसरे के कहे अनुसार चलते नहीं हैं, आप अपने राह पे चलते हैं। इससे भी बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। और कभी कभी तो आप, हो सकता है उनको ऐसा फील होता हो आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जो उनके पास नहीं है, इसलिए भी वो आपसे एनिमिटी रखते हैं। या आप कुछ अच्छा बड़ा ना कर ले, कुछ अचीव ना कर ले अपने लाइफ में, बड़ा ना बन जाए, इसके लिए एनिमिटी रखते हैं। आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उनके कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं, इसलिए भी आप अपने मन के अनुसार चलने वाले इंसान हैं। तो ये सबसे भी आपसे हो सकता है शत्रुता का भाव रखते हों। आप हो सकता है बहुत एबंडेंस वाली एनर्जी में है, या बहुत आपके पास इतनी सुख, शांति, समृद्धि हो, इसीलिए भी आपसे जलते हो। तो बहुत सारे तरीके देखिए हो सकते हैं जिसके लिए ये बहुत आपसे जलते रहते हैं। अब आगे हम देख लेंगे कि क्या है, कैसे ये मैच करती है एनर्जी, तो देखते हैं। और आपको नटराज बॉटम ऑफ डेक में क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ब्लेस कर रहे हैं। आपको कुछ क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, कुछ काम को नए तरीके से आपको सोचना है। जो भी आप काम को कर रहे हैं उसको आप नए, क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ न्यू थिंग, बोलते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस तरीके का कुछ यदि आप चीज़ कर सकते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसी काम को आप नए तरीके से करने की सोचिए, ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपको सफलता मिले। तो यही बताया जा रहा है। अब देख लेते हैं आगे के डेक से क्या आता है रीडिंग। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री। तो आपको देखिए जीतना आपको ही है, चाहे कोई कितना भी आपको गिरा ले, किसी भी तरीके से देखिए ये गिरा सकते हैं आपको। वो तो हम डेक में देखेंगे कि कैसे आपको गिरा रहे हैं, बट इतना तो है कि हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे भी कुछ कलीग्स भी हो सकते हैं जो बार बार आपके
लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। हो सकता है आपके जो भी बॉस हो, मैनेजर हो, उनके कान भरते हो, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है जिससे आपका थोड़ा वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो देखते हैं कैसे क्या है, जो भी है वो तो डेक से पता चल ही जाएगा हमें, ठीक है। तो आप बने रहिए और जितना आपसे रीडिंग रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती रीडिंग को थोपिएगा मत, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, हे माता आदि शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। क्या वो बताना चाहते हैं आप मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, तो देखिए पहला कार्ड ही आपको ब्लेसिंग का आ गया है, एस ऑफ कप्स, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन। और एक और कार्ड ले लूँगी मैं। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू डिवाइन। तो ये जो है ना आपके लाइफ में, देखिए भाग्य, ये एनिमीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जिस किसी भी तरह से आपको हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो आपके लाइफ में, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस, जहाँ पे आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको अपने हाथ में संभाल के रखा है, आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, आपको वो जो बोलते हैं ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आप इस सब चीज़ से अपने आप को बचा के चल सके, बैलेंस करके चल सके। भले कितना भी माहौल ख़राब क्यों नहीं हो, आपको समय समय पे वो हीलिंग देते रहते हैं। ईश्वर की तरफ से आपको वो हीलिंग मिलती रहती है। आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है ये आपको बखूबी आता है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। और आपको बैलेंस किया जा रहा है, आपके ऊर्जा को बैलेंस किया जा रहा है और आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि यदि ऑफिस के कुछ पॉलिटिक्स हो या घर में कुछ पॉलिटिक्स हो तो आप बैलेंस बनाइए अपने काम में, और अपने जो पॉलिटिक्स को, अपने लाइफ को ख़राब करने मत दीजिए। क्योंकि और आप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना रहे हैं। हो सकता है आप लेकिन टूट गए हो, थोड़ा आपको बुरा लगता हो सकता है थोड़ा डर में आप जीते हो कि पता नहीं मैं कैसे ये सब संभाल पाऊँगा। तो आपको माँ काली ब्लेस कर रही है। यहाँ पे माँ चिंतामणि काली आपको ब्लेस कर रही है कि तुम अपने काम में लगे रहो, विक्ट्री तुम्हारी ही होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ब्लेसिंग का कार्ड, दूसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल था जिसको आपने बखूबी निभाया है, क्लोज हो गया है कार्मिक साइकिल, और कोई अब आपके काम में बाधा नहीं डाल सकता। और यदि डालेगा तो माता की एनर्जी आपके साथ है, माता की ऊर्जा आपके साथ है। हो सकता है आप माँ दुर्गा को बहुत मानते हो सकता है आप माँ काली के किसी फॉर्म की आराधना करते हो, या आप किसी भी तरीके से मातृशक्ति से जुड़े हो, किसी भी माता को मानते हो, 10 महाविद्या को मानते हो। आप उनकी कृपा है आपके ऊपर, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपका बिगड़ा है तो कार्मिक था वो, इसीलिए बिगड़ा है, कुछ था किसी जन्म का लेन देन। आप कंप्लीटली बैलेंस्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड दिखा रहा है आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा। आप अब आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूर्ण रूप से आप बैलेंस्ड है, आपको पता है कि कहाँ पे आपको लॉजिकल दिमाग यूज़ करना है और कहाँ पे आपको अपने हार्ट को यूज़ करना है, कहाँ पे आपको इमोशनली यूज़ करना है, ये सब आपको समझ में आ रहा है। और आप एक अर्थ एंजल है, आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कितना भी कोई आपके लिए बुरा क्यों ना कर दे। आपको इमोशनली भी आपको बैलेंस में लाया जा रहा है। यदि आप इमोशनली हर्ट है या कुछ भी है तो आपको इमोशनली भी बैलेंस में लाया जा रहा है। आप कुछ काम को करना चाह रहे हैं, आपने ऑलरेडी कुछ तो, आपकी दृष्टि बहुत दूर तक है। ये कार्ड को मैं एक बार इसको मैं कंफर्म करूँगी, पहले मैं ये देख लेती हूँ। देखिए जीत आपकी सुनिश्चित कर दी गई है।
कोई कितना भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार विक्ट्री का कार्ड आया है और यहाँ पे भी विक्ट्री का कार्ड आया है, तो माता की कृपा आपके ऊपर है। या जो भी आराध्य देव को आप मानते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मातृ शक्तियों की भी आपके ऊपर बहुत कृपा है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से और जो आपके आराध्य देव हैं उनकी कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप जीत आपको मिलेगी। लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको फॉलो करते दिख रहे हैं। आपके जो प्रिंसिपल्स है आपके ये है, हो सकता है आपको सफलता नहीं मिल रही हो अभी, लेकिन आप लीडर बनने के लिए आए हैं। आपका जन्म लीडर बनने के लिए हुआ है, फॉलोअर्स बनने के लिए नहीं हुआ है आपका जन्म। भले आपको हो सकता है बहुत नीचा दिखाया जाता हो, आपको ऐसी एनर्जी में भेजा जाता होगा कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप तुच्छ है, ऐसा हो सकता है आपको बहुत बार फील कराया जाता हो। लेकिन यहाँ पे इंसान देखिए वैसे ही इंसान को तुच्छ फील कराता है जिससे उसको डर होता है। तो आपसे बहुत लोगों को डर लगता है कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाए उनसे, इसीलिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे एनिमीज़ हैं आपके लाइफ में, जो वो जानते हैं कि आपको यदि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। वो तो तरह तरह के मैनिपुलेशन वाली एनर्जी आपके तरफ भेजते रहते हैं। एक तो वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स खेलते हैं, लोगों के बारे में मतलब लोगों को आपके बारे में हो सकता है कुछ भला बुरा बोलते हो, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हो। तो देखिए ये सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। इसीलिए आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने काम पे फोकस्ड रहना है। समय सबका बता देता है और ये समय अब आपके ही पक्ष में है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। एक और आप देखिए बहुत दूरदर्शी इंसान है। आप के हाथ में ये जो ग्लोब है वो वर्ल्ड को दिखाता है। आप चाहते हैं अपने काम को बहुत आगे तक ले जाना। आपके पास कुछ ऐसा रोड, आप बोलते हैं ना, ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है, कुछ ऐसा आपको कुछ काम को आप चाहते हैं आगे तक ले जाना, फैलाना। आप वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको वर्ल्ड लेवल पे आप कनेक्ट हो पाए। आप हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आप सोशल मीडिया के काम में कुछ करते हो, आप कनेक्ट हो पाएंगे इस तरीके की। या फिर आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं। इस तरीके के सक्सेस आपको मिलने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं और आप बखूबी उस चीज़ को निभा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है प्लान को। लेकिन आपके कुछ शत्रु है जो बहुत सारे रोड़े अटका रहे हैं आपके मार्ग में। अब ये रोड़े किस तरह से अटका रहे हैं ये हम देखेंगे। आपने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। जो भी आपके लाइफ में जो भी स्थिति थी ना, लवर्स का कार्ड आया है, आपने कंप्लीट भगवान को सरेंडर कर दिया है। लवर्स का कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ। अब एक और एनर्जी आई है जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे को 2 एनर्जी ऐसी आई है जो मुझे क्लियर नहीं हुआ है, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने काम में आगे बढ़ते रहना है। भले कितना भी पॉलिटिक्स पीठ पीछे आपके क्यों ना हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। प्लीज़ मुझे बताइए प्रभु कि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किस लिए आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए आप क्या बता रहे हैं। ओके, तो देखिए कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी तरफ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिग सक्सेस आने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी और आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ऐसा आएगा जिसको आप ग्रैब करने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ ऊर्जा यहाँ पे मुझे आते दिख रही है। इसीलिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसलिए आया है कि आप दूरदर्शी हैं, आप देख रहे हैं। आपने ऑलरेडी 2 काम को आपने बैकअप बना के रखा है और 2 काम को आपने ऑलरेडी कर लिया है कि यदि ये वर्क नहीं करेगा तो मैं ये काम करूँगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी है और आप कैसे काम को फैलाना है, कहाँ फैलाना है, आपकी दृष्टि बहुत दूर तक जा रही है। आप दूरदर्शी इंसान हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या ऐसा करेंगे कि आगे आप बढ़ेंगे। आप एग्जीक्यूट आपको करना है, बस ये आप एक तरह से आप तैयार हैं। इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने के लिए आप तैयार है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, हो सकता है कोई ईमेल आ सकता है आपकी तरफ, हो सकता है कोई मैसेज आ सकता है जो इस अपॉर्चुनिटी को आते हुए दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें या ये अपॉर्चुनिटी के लिए ही कुछ इंटरव्यू हो सकता है आपका, या कुछ तो ऐसा हो सकता है जो आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। खैर जो भी है, और देखिए ये जिससे भी रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यही ईश्वर से बोलती हूँ कि जो भी इंसान मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है,
अब सबकी एनर्जी तो मैं चैनलाइज नहीं कर सकती हूँ, अब जिसकी भी एनर्जी हुई है आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए है या ये आपके लिए नहीं है। यदि आपके लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप समझ लीजिए कि आपके तरफ बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है और उसको ग्रैब करना है आपको, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, आपने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है अपने लाइफ में और ये फुल अचीवमेंट्स आपके लाइफ में आएगा। ये 9 ऑफ कप्स क्या दिखाता है, आपने बहुत सारे देखिए मुराद मांगे अपने ईश्वर से, बहुत सारी मनोकामना आपकी हो सकती है, ये सारे चीज़ के फुलफ़िल होने का टाइम आ गया है और ये फुलफ़िल होगा, एक के बाद एक ज़रूर ये फुलफ़िल होगा आपके लाइफ में। और आप ना, आपने जो इतना मेहनत किया है ना वो सब रंग लाएगा, वो कभी वेस्ट नहीं होता। देखिए ऐसे भी कभी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होता है, यदि वेस्ट हुआ है तो शायद हमारा कुछ कार्मिक रहता है, लेकिन जिस दिन वो कार्मिक ख़त्म हो जाता है उस दिन हमें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप मुझे ऐसी पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हैं ना जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में बैठेंगे, आपके पास इतने अवार्ड्स होंगे, इतने अचीवमेंट्स होंगे कि आप शो ऑफ कर सकेंगे। आप ईश्वर, लेकिन आपको शो ऑफ करना नहीं चाहिए, बट मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है कि आप दिखा पाएंगे कि देखो मैंने अपने बलबूते पे ये सब हासिल किया है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और आप हो सकता है कि आपका कुछ खाने पीने का भी थोड़ा हो सकता है इनटेक बढ़ सकता है आने वाले फ्यूचर में, जैसे थोड़ा आप बल्की दिख सकते हैं, तो इसलिए खाने पीने पे भी थोड़ा सा कंट्रोल में खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए बट कंट्रोल में खाइए। तो आप बहुत सारे अवार्ड लेते हुए, हो सकता है अवार्ड विन करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको मिल सकती है, प्रमोशन लेटर मिल सकता है, यदि आप कोई जॉब में है या कुछ भी है तो प्रमोशन लेटर आपको मिल सकता है या कुछ अवार्ड या रिवार्ड आपको मिल सकते हैं। अचीवमेंट्स आते हुए दिख रहा है, जो भी मैनिफेस्टेशन है आपका फुलफ़िल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है और ये एनिमीज़ कितने भी रोड़े अटकाए ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है, उनकी ब्लेसिंग है, आप एक प्योर सोल है, आप एक अर्थ एंजल है, क्योंकि यहाँ पे यही मुझे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा हाई। और देखिए जब हम सरेंडर मोड में रहते हैं और जब हम ईश्वर पे बिलीव करते हैं और सरेंडर मोड में रहते हैं और सही के रास्ते पे चलते हैं तो ईश्वर मदद करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि वेट करना है आपको। अब आप कहेंगे कि कब होगा ये, आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे एंजल्स भी यही बोल रहे हैं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा और पेशेंस दिखाइए, पेशेंस आपको दिखाना है और पेशेंस थोड़ा दिखाइए, जितना तो आपने दिखा लिया है आगे और दिखाइए। और हो सकता है कि यदि कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, इस तरीके का तंग कर रहे हैं आपके एनिमीज़ आपको, तो आप धैर्य मत खोइए, अपने काम में लगे रहिए। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपको अचीवमेंट्स दिखेंगी आते हुए, ठीक है। तो वेट करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ दिन और आपको वेट करना है, ठीक है। मंथ्स में भी हो सकता है, कुछ मंथ्स आपको वेट करने हैं, लेकिन यहाँ पे पर यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी तो बहुत हाई लेवल में ऐसी आ रही है, बट फिर भी वेट करने के लिए प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके तो देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन गाइड कीजिए। तो ऐसा कुछ होगा इन द नियर फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होना है आपके लाइफ में, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो तुरंत हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, आपको थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़े, लेकिन जो भी है आप वेट करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, क्योंकि नियर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स, ये नो का कार्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, नो का कार्ड आपने क्यों दिया है। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, नो का कार्ड आपने क्यों दिया है, नो का कार्ड क्यों दिया है, प्लीज़ एंजल्स। तो अभी ये राइट टाइम नहीं है, कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है और कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
तो टाइमलाइन देखिए, एग्जैक्ट टाइमलाइन टैरो में तो नहीं बताया जा सकता है, बताया जाता है बट एग्जैक्टली वो मैच करे ऐसा तो नहीं बताया जा रहा है। बट यहाँ पे देखिए ये जैसे मुझे लग रहा है कि अचीवमेंट से 9 मंथ्स का ऐसे टाइमिंग मुझे दिख रहा है। 9 मंथ्स, 9 डेज़ भी हो सकते हैं, 9 मंथ्स भी हो सकते हैं, बट जैसे कि ये कार्ड से लग रहा है कि नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है कि 9 मंथ्स की एनर्जी है। तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है। विद इन 9 मंथ्स आपको कुछ अच्छा बड़ा क्योंकि यहाँ वेटिंग का कार्ड भी आया है, नॉट द राइट टाइम इन द नियर फ्यूचर। तो आपको विद इन 9 मंथ्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको लगे रहना है अपने काम में, आपको गिव अप नहीं करना है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जो ये एनिमीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, आप उससे दुखी मत होइए। आप अपने काम को अच्छी तरह से करते रहिए। आप देखेंगे कि कैसे आपका फ्यूचर जो है ना बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। लेकिन आपको वेट तो करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, भागना नहीं है। यदि आप कोई वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ पे आपके साथ यदि इस तरीके के कुछ हो रहे हैं बिहेवियर, तो आपको भागना नहीं है वहाँ से। या फिर यदि फैमिली में ही आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको पेशेंस दिखाना है, आपको साइलेंट ही रहना है, पेशेंस दिखाना है। ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगना है आपको। और आप अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में, हार नहीं मानना आपको, ठीक है। कितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्यों ना आए, आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि ये आपके टाइम टू टाइम आपके बहुत एनिमीज़ है जो समय समय पर आपके लाइफ में तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट आपको हारना नहीं है, आप हारने के लिए नहीं आए हैं, आप जीतने के लिए आए हैं। और आपकी जीत सुनिश्चित कर दी गई है डिवाइन की तरफ से। और जो डिवाइन की तरफ से सुनिश्चित है उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। कितना थोड़ा बहुत डिले तो ज़रूर होता है, डिले हो सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता है कोई भी। तो एक बार और लास्ट में देख लेना चाहूँगी से क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके ओके तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड स्कंदा का आया है। ये कार्ड बता रहा है कि आपको बोलते हैं ना, आपको स्ट्रैटेजीज लगाने हैं। कहने का मतलब है कि आपको लड़ना नहीं है, स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम करना है। हो सकता है कि आप बहुत पॉलिटिक्स झेल रहे हो, चाहे वो घर की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स हो। आपको ये सब में एक तो पढ़ना नहीं है, स्ट्रैटेजीज़ आपको लगा के चलना है। और लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइम्स ऑफ पीस, आप लीडर बनने के लिए आए हैं, आप लीडर बनने के लिए आए हैं। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी को भी दिखाता है, क्योंकि ये जो है ना स्कंधा जो होते हैं, वो स्कंदा जो है वो जो है ये आर्मी ऑफ गॉड को लीड करते हैं। तो ये स्कंदा का कार्ड आना मतलब इस बात को दिखाता है कि ये आप लीडर बनने के लिए आए हैं, आपका जन्म लीडर बनने के लिए हुआ है। क्योंकि ये जो है ना वो जो भगवान के मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, जो भगवान के जो आर्मीज़ होते हैं, उनके ये सेनापति होते हैं, इनके हेड होते हैं। तो मतलब आपका यहाँ पे भी इस कार्ड से यही पता चलता है कि आपका जन्म जो है ना वो लीडर बनने के लिए आया है, हुआ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। भले आप हो सकता है उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपने काम को करते रहना है। और ये सारे पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं है आपको जितना भी दिया जा रहा है, जो भी काम दिया जा रहा है, आप बस करते रहिए और अननेसेसरी के पॉलिटिक्स में मत पड़िए। और आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गणेश भगवान का भी कार्ड आया है, ये सारे ऑब्स्टेकल्स आपके हटा रहे हैं। और ये आपको बता रहे हैं कि आप लीडर बनने के लिए आए हैं, फॉलोअर बनने के लिए नहीं आए हैं। भले आज आप फॉलोअर हैं, लेकिन कल यदि आप इस पेशेंस के साथ चलिएगा, अपने काम को करते रहिएगा, तो आपको लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कितने भी एनिमीज़ आपके कितने भी प्रयास कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे विफल हो जाएंगे उनकी योजना। क्योंकि भगवान आपके साथ है, माँ आदि शक्ति आपके